नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। आज के कुछ शिक्षा जगत के मुख्य समाचार इस प्रकार से। सबसे पहले अपन जॉब अपडेट की बात कर लेते हैं। जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली में शिक्षा जगत के मुख्य समाचार मॉर्निंग में लेकर आता हूँ और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब देखो, सबसे पहले जॉब अपडेट की बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट सहित कई पद खाली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, इसमें पद है सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। पदों की संख्या 45, अधिकतम आयु 27 से 32। पदानुसार निर्धारित वेतन है इसमें देखो 35,400 और 21,700 पदानुसार है। और इसकी योग्यता चाहिए किसी भी ब्रांच से बीटेक की डिग्री होनी आवश्यक है और डिप्लोमा भी चल सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि है 11 मई 2021 और ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी भेजनी है और इसकी अंतिम तारीख है 20 मई 2021 तक। अगली वैकेंसी की बात करते हैं। देखो, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए करे आवेदन ही है। मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसी है। 195 कुल पद है। ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनी शैक्षणिक योग्यता आपके पास 55% डिग्री के साथ आप 55% डिग्री आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और जिन्होंने वर्ष 2016, 17, 18 में निर्धारित योग्यता पूरी कर ली है वे ही आवेदन के पात्र है। आवेदन की प्रक्रिया इच्छुक और यानी आपको इसकी वेबसाइट पे जाके, जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है mrpl.co.in पे जाके ऑनलाइन आवेदन करके ऑनलाइन आवेदन करना है और आपको प्रिंट आउट को अपने पास रखना है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 17 मई 2019। इसके बाद में देखो, एम्स में साक्षात्कार से भर्ती। ये एम्स है कहाँ? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली। पद है जूनियर रेजिडेंट के पदों में भर्ती है। पदों की संख्या 48। इसके लिए आपको पास या तो MBBS होना चाहिए या MCE से मान्यता प्राप्त कोई भी योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा अधिकतम 56 वर्ष है। आवेदन की प्रक्रिया आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। साक्षात्कार का एड्रेस दिया है जवाहरलाल ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, नई दिल्ली, प्रातः 9:30 बजे। साक्षात्कार की तिथि है 30 अप्रैल 2019। वेबसाइट है इसकी देखो www.aims.edu। इसके बाद में देखो, RS भर्ती 2018 का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने जो RS भर्ती के परिणाम के खिलाफ जो विशेष याचिका लगी हुई थी उसको खारिज कर दिया। और खारिज करके देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जी RPSC के पास अधिकार है कि वह चाहे तो 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए, चाहे 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए। तो इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो इस भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। अब देखो, अगली अपडेट है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फार्मासिस्ट क्लर्क के 67 पदों पर निकली भर्तियां 3 मई तक करे आवेदन। तो आप स्टेट बैंक में देखो फार्मासिस्ट के 67 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन SBI की साइट से आप जाके कर सकते हो। इसके लिए आपको www.sbi.co.in पे जाना होगा और वहाँ से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जरूरी शैक्षणिक योग्यता व उम्र सीमा, इसके लिए देखो आपको या तो फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 30 साल दी हुई है। आवेदन शुल्क 750 रुपये जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए। तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो SBI की साइट से। अगली वैकेंसी देखो, अगली अपडेट है, जॉब अपडेट है। लैब टेक्नीशियन के 439 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी है। राजस्थान की वैकेंसी थी जो पिछले साल जून में आई थी। इसके लिए 439 पदों पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। अगली है देखो, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा नोटिफिकेशन। इसका देखो मैं डिटेल वीडियो आज नाइट तक बना के भी डाल दूंगा। तो देखो, इस UPSC के द्वारा आयोजित परीक्षा है। इसमें शैक्षणिक योग्यता वायु सीमा, इस भर्ती परीक्षा के लिए देखो आवेदन यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। उम्मीदवार की आयु 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। तो देखो, आप इस upsc.online.nic.in पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। चयन प्रक्रिया देखो, इसमें देखो उम्मीदवार को चयन, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू, सब कुछ होगा इसमें। यानी इंटरव्यू के पर मेरिट लिस्ट भी तैयार होगी। इंटरव्यू में भी मार्क्स मिलेंगे, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट भी तैयार की जाएगी। तो आप upsc.online.nic.in से इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है। देख सकते हो कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब देखो, चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इंटर्न पदों के लिए ऑनलाइन करें आवेदन। तो आप इस चेन्नई यहाँ से देखो 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो चेन्नई मेट्रो रेल .org से जाके आप 30 अप्रैल तक इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब देखो, रिजल्ट अलर्ट है। अप्रैल परीक्षा CDEC रिजल्ट 2021 घोषित है। 17 अप्रैल अंतिम तिथि। रिजल्ट CDEC.in पर घोषित कर दिया गया है। संस्थान की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार रिजल्ट जारी करने के साथ ही उम्मीदवारों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे 17 अप्रैल तक के अंदर विभिन्न कोर्स की प्राथमिकताओं को भर दें।
अब देखो विशेष कैडर अधिकारी पदों के लिए अवसर, यानी एसबीआई में एक और वैकेंसी निकली हुई है विशेषज्ञ कैडर अधिकारी पदों के लिए अवसर। तो आप यहाँ पे भी एसबीआई की साइट से जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू हो गई है। कुल मिला के इसमें 144 पद है। 3 मई 144 पद है, 13 अप्रैल से शुरू हो गई है। 3 मई इसका अंतिम तिथि है, 3 मई, और 750 रुपये इसकी आवेदन फीस रखी गई है। चेन्नई मेट्रो, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो स्टेनो यूडीसी सही 337 पदों के लिए निकली भर्ती। देखो स्टेनो यूडीसी की, देखो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में 337 पदों के लिए स्टेनो यूडीसी के लिए भर्ती निकली हुई है। तो आप इसमें देखो आयु सीमा इसकी 18 से 40 वर्ष। तो यहाँ से अंतिम तिथि है इसकी 20 मई। तो आप यहाँ इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और इसके लिए देखो वेबसाइट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, igcar.government.in, igcar.gov.in पे। 14 मई तक इसकी ये लास्ट डेट है। 14 मई से पहले पहले आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब देखो 22 अप्रैल तक भेज सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 12वीं पास के लिए फील्ड अटेंडेंट बनने का शानदार मौका। यह है देखो, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने फील्ड यानी वैकेंसी जारी की है। इसकी अंतिम तिथि है 22 अप्रैल। तो इसमें देख सकते हो कि फील्ड साक्षात्कारकर्ता के 2 पद है, चालक सह क्षेत्र के 2, लैब टेक्नीशियन के 2 है, लैब तकनीशियन के 1 है और लैब तकनीशियन के 3 है। तो पदवार ब्यौरा देख लिया आप लोगों ने कि 22 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अब देखो हम कुछ मुख्य मुख्य खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो RS 2018 मुख्य परीक्षा के जो साक्षात्कार चल रहे थे वो 15 दिन के लिए स्थगित कर दिए हैं। इसके बाद में अगली खबर है, सीबीएसई परिणाम के बाद विषय चुनते हैं विद्यार्थी, परिजन विद्यार्थियों की चिंता बढ़ी, कैसे चुनेंगे 11वीं कक्षा में विषय। सीबीएसई के प्रमोशन फॉर्मूले पर टिकी है नज़र। फैक्ट फाइल, देश में 10वीं कक्षा में पंजीकृत विद्यार्थी 21,50,076 है। सीबीएसई के देश में 16 रीजन है। तो अब देखो यानी बहुत सारे विद्यार्थी रिजल्ट देख के अपना सब्जेक्ट चुनते थे, अब वो कैसे चुनेंगे, ये परिजनों की चिंता बढ़ चुकी है। इसके बाद में देखो आप देख सकते हो कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इसमें जो प्रायोगिक परीक्षाएं थी वह भी स्थगित कर दी हैं। जो प्रायोगिक परीक्षाएं 19 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो रही थी वह कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दी जाती है। रोजगार पर दिखने लगा कोरोना का संक्रमण का असर, शहरी इलाकों में बेरोजगारी बढ़ी। देखो कोरोना कर्फ्यू के चलते स्कूल आज बंद, यानी शिक्षक स्टाफ भी नहीं आएगा। कोरोना के चलते हुए आपको पता है 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू है, तो शिक्षक स्टाफ भी नहीं आएगा स्कूल। अब देखो इसमें देखो एसएससी के 16,000 से ज़्यादा पदों पर परीक्षा जल्द, यानी एसएससी 16,000 पदों पर जल्द ही वे परीक्षा आयोजित करवाने वाली है। क्या आप तैयार है? तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। एसएससी की आपको पता है कि एमटीएस और एसएससी जीडी की आने वाले कुछ समय में वैकेंसी आने वाली है, तो आप इसकी तैयारी करते रहे। लाखों छात्रों को राहत, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित। तो ये आज के कुछ समाचार थे। धन्यवाद दोस्तों।